नमस्कार, मैं राकेश सैनी आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन मंच पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से जो है अपन कंप्यूटर की जो है बिल्कुल ज़ीरो लेवल से तैयारी जो है शुरू करने वाले हैं और मैं आपको जो है कंप्यूटर जो है बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक का बहुत अच्छे लेवल का आपको मैं पढ़ाने वाला हूं। राजस्थान के अंदर या कोई भी आप जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की जो है तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम में जिसमें आपका जो है कंप्यूटर सामान्य ज्ञान या कंप्यूटर फंडामेंटल ऐसा कुछ लिखा है, तो आपके जो कंप्यूटर के जितने भी जो सामान्य ज्ञान के जो टॉपिक्स है वो सारे के सारे ए टू जेड जितने टॉपिक्स आपके बनते हैं मैं सारे टॉपिक आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो आप सभी पर जो है माँ सरस्वती के जो है आशीर्वाद कृपा बनी रहे। तो शुरुआत करते हैं अपनी इस क्लास की। इस क्लास में आपको मैं क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ। आज अपनी ये पहली क्लास है, बिल्कुल जीरो से अपन शुरू करेंगे। और ये सब्जेक्ट शुरू करने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये सब्जेक्ट हमने क्यों पढ़ना है, इस सब्जेक्ट का महत्व क्या है। तो सबसे पहले बात तो मैं आपको बता दूं कि आज का जो जमाना ना, आज का जो ये युग है, कौन सा युग है भाई? कलयुग। कलयुग के साथ एक आपको एक चीज याद ये भी रखनी है कि आज का जो युग है वो कंप्यूटर का युग है, कंप्यूटर का जमाना। आज का जो पहले जमाना था वो ओनली साइंस का जमाना था, मतलब पहले का जो जमाना था वो केवल किसका जमाना था? केवल विज्ञान का जमाना था। लेकिन आज का जो जमाना है, आपको पता है एआई, और एआई किसका पार्ट है? कंप्यूटर साइंस का पार्ट है। तो अब वर्तमान जो ये समय जो चल रहा है, आने वाला जो समय होगा वो सारा सारा किसका होगा? कंप्यूटर साइंस का समय होगा। ठीक है भाई। तो एक तो हमें कम से कम अपनी ये मतलब एक बेसिक नॉलेज के लिए हमें जो है कंप्यूटर के बारे में सारी जानकारी अपने पास होनी चाहिए। दूसरी बात करता हूं मैं आपके सामने यहाँ पे कि आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करो, जिसमें भी अगर आपका 5 नंबर से लेकर 50 नंबर तक के कंप्यूटर के प्रश्न आते हैं, तो आपका ये कोर्स जो है, ये जो विषय है, बहुत आपकी हेल्प करेगा। आज तक आपने कंप्यूटर सब्जेक्ट को जो है इग्नोर किया है कि सर हमने काफ़ी बार पढ़ा है, हमें समझ नहीं आया है, हमें पता नहीं होता है कौन कौन से टॉपिक्स इसके अंदर पढ़ने होते हैं। तो मैं आपकी जो है बिल्कुल आपको जो है आज पहली क्लास से लेकर जितनी भी अपनी क्लासेज होगी, लगभग अपनी जो है मैं आपको बता दूं लगभग 60 से 70 घंटे का जो आपका ये कोर्स होगा, इसमें सारे टॉपिक्स में आपको बहुत अच्छे तरीके से कराऊंगा। आज अपने कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन छोटा सा अपन परिचय पढ़ेंगे, ठीक है। साथ ही साथ कंप्यूटर में कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने वो भी मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको कौन कौन से टॉपिक्स यहाँ पे करवाने वाला हूँ वो भी बताऊंगा। और आज तक जितने भी कंपटीशन एग्जाम हुए या जो भी कंपटीशन एग्जाम आगे भी होने वाले, जैसे सीईटी का है, कांस्टेबल का है, बहुत सारे वैकेंसी जो आपकी आने वाली, तो बता दो पहले बात तो ये जो कोर्स है आपका सारी भर्तियों में काम आएगा। चाहे आप वीडियो की तैयारी करो, चाहे पटवार की तैयारी करो, चाहे आप जो है RSSI की तैयारी करो, या मैं बात करूँ यहाँ पे आप जो है कांस्टेबल या सीईटी की तैयारी करो, ये एक बार आप कोर्स अच्छे से पढ़ लीजिए, श्योर है आपके हर एग्जाम में जो है 5 नंबर से लेकर आपके जो है 50 नंबर का फायदा ही होगा, है ना। अब सर ऐसा नहीं कि सिर्फ 5 नंबर के प्रश्न आए, कंप्यूटर हम क्यों पढ़े? तो कंप्यूटर पढ़ना पड़ेगा भाई। अगर आप सिलेक्शन आपको चाहिए तो आपको किसी भी सब्जेक्ट को आप इग्नोर नहीं कर सकते, स्किप नहीं कर सकते हो। अगर आपने सपोज करो आपके किसी सिलेबस के अंदर 10 सब्जेक्ट है, और अगर आपको लगता है कि कंप्यूटर सर हमें समझ नहीं आएगा, हम कंप्यूटर नहीं पढ़े तो भी हम सिलेक्शन ले लेंगे, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है भाई। ये आपकी सबसे बड़ी गलती यही है। अगर आपने किसी सब्जेक्ट को इग्नोर कर दिया, किसी सब्जेक्ट को आपने स्किप कर दिया, इसका मतलब जो है आप अपने कॉम्पिटिशन से, लोगों की जो भीड़ है, अपने युद्ध से पहले ही बाहर हो गए। युद्ध के मैदान में जाने से पहले आपने जो है हार मान ली कि हाँ ये मैं नहीं कर पाऊंगा, ये युद्ध जो है ये मैं नहीं जीत पाऊंगा। तो प्रयास करें। जरूरी नहीं कि आपके एग्जाम में 5 प्रश्न आए, किसी में 50 भी आएंगे, किसी में 25 भी आएंगे, किसी में 10 भी आएंगे। और सिलेक्शन के लिए मैं आपको बता दूं एक प्रश्न भी बहुत है, अंतिम सिलेक्शन के लिए आपका एक प्रश्न भी बहुत है। कई बार अपन ऐसा देखते हैं, आप में से काफी स्टूडेंट ऐसे होंगे जो है पॉइंटों से कई बार पीछे रहे, फाइनल मेरिट से कई बार बाहर आ जाते हैं, है ना, जिसमें डीवी में नंबर आ गया लेकिन सर बाहर फिजिकल कॉल नहीं हुआ, या मतलब बहुत सारे अंतिम स्टेज पे आके जो है बाहर हो जाते हैं। तो आप चाहे बहुत सारे पहले वो समय से तैयारी कर रहे हैं, ये आप जो है बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहे हैं, अब पहली बार जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, तो मैं आपसे एक चीज कहूंगा कि हर एक सब्जेक्ट को पढ़ने का आप अच्छे से प्रयास करें। अभी जैसे रिसेंटली आपके एलडीसी की वैकेंसी के फॉर्म चल रहे हैं, और एलडीसी में काफी बच्चों की यही कंप्लेन होती है, सर हमें जो इंग्लिश समझ नहीं आती। तो भाई इंग्लिश के आपके 75 क्वेश्चंस आएंगे, कम से कम आप इतना तो पढ़ लीजिए जिसमें आपकी जो है 50% इंग्लिश आपको समझ में आ जाए। भाई हमने 8th है, 10th है, 12th है, वहां तक भी तो इंग्लिश पढ़ी हमने, है ना। उसमें भी तो अपने कम से कम जो अच्छे अच्छे मार्क्स है, लगभग मैं मानता हूँ मेरे मेरे हिसाब से जो है आप सभी के जो है इंग्लिश विषय के अंदर लगभग 70+ मार्क्स आए होंगे। तो वही तो इंग्लिश, ऐसा अलग से थोड़ी इंग्लिश है कोई, बस ये है थोड़ी कॉम्पिटिशन लेवल की है, आपको इसको समझना पड़ेगा। मैं मानता हूँ कि आपको किसी सब्जेक्ट को इग्नोर नहीं करना चाहिए, सारे सब्जेक्ट को पढ़ने का, समझने का प्रयास करना चाहिए, है ना। और मैं मेरे विषय की गारंटी लेता हूं, अगर आप मेरे अकॉर्डिंग रेगुलर चलोगे तो श्योर है आपको जो है बहुत अच्छा शानदार कंप्यूटर समझ में आने वाला। और मैं आपको ये भी प्रॉमिस करता हूं कि कंप्यूटर विषय जो है, जैसे आपने गणित में देखा होगा 100 में से 100 नंबर बच्चे लेके आते हैं,
तो कंप्यूटर में भी आप जो है 100% स्कोर अपन कर सकते हैं, ये संभावना क्या है, पूरी 100% गारंटी के साथ कहता हूँ मैं आपको। बस आपको जो है क्या करना पड़ेगा, मेरे अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। तो फिर से मैं आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन मंच पर मैं राकेश सैनी आपका स्वागत करता हूँ। तो बिना ज़्यादा टाइम खराब किए वैसे मोटिवेशन अपना, जैसे मेरे को इतना तो मोटिवेशन नहीं आता, लेकिन मैं आपको फिर भी थोड़ा जो है छोटी छोटी डोज जो है देता रहूँगा, है ना भाई। हाँ, तो देखिए यहाँ पे बात करते हैं माँ सरस्वती का आशीर्वाद से अपनी इस क्लास को शुरू करते हैं। और मेरा जो ये विषय है वो कंप्यूटर विषय है ना। और इस कंप्यूटर विषय को कैसे क्या पढ़ना है, इसमें कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ना है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है भाई, देखो यहाँ पे आज जो अपन है ये कंप्यूटर विषय शुरू करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कम से कम राजस्थान के अंदर या और भी ऐसी कौन कौन सी वैकेंसीज है जिसमें जो है आपका कंप्यूटर सब्जेक्ट जो है सिलेक्शन के लिए बहुत अहम भूमिका होती है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ आपके सामने राजस्थान पुलिस कांस्टेबल। आपको पता है कि अभी जो है कुछ ही दिन पहले जो है कैलेंडर जारी हुआ था राजस्थान सरकार का, जिसमें जो है आपके आगामी जून जुलाई के अंदर जो है राजस्थान कांस्टेबल की जो है भर्ती है, लगभग उसमें 4000 पदों पर जो है नई भर्ती होने वाली है। हो सकता है जून जुलाई में उसकी वैकेंसी आ जाए, हो सकता है एग्जाम भी करवा दे। अभी देखो अपने पास जब कंफर्म न्यूज नहीं, लेकिन इन्होंने इतना जरूर कहा है कि हाँ, कैलेंडर में तो यही लिखा है कि जून जुलाई में आपका जो है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम हम करवाएंगे, है ना। तो अपन बात करते हैं यहाँ पे राजस्थान पुलिस की, उसमें कंप्यूटर के कितने क्या प्रश्न आते हैं। तो मैं बात करता हूँ आपके सामने कि जब राजस्थान पुलिस में पहली बार कंप्यूटर जब जोड़ा गया था, वैसे 2018 में एक ऑनलाइन एग्जाम हुआ था, एक ऑफलाइन एग्जाम हुआ था। ऑफलाइन एग्जाम में शायद मेरे हिसाब से क्या होता है उसमें या हो सॉरी ऑनलाइन एग्जाम होता है उसमें जो है शायद कुछ पेपर लीक वगैरह ऐसा कुछ हुए थे, या कुछ हैक सिस्टम हैक वगैरह कर लेता, तो वो एग्जाम जो है ऑफलाइन करवाया था। तो जब वो ऑनलाइन एग्जाम होता उस समय से जो है कंप्यूटर के जो है राजस्थान पुलिस में 2 से 3 प्रश्न आने शुरू हुए। और उसके बाद वैकेंसी हुई 2020-21 के अंदर, 20 के अंदर वैकेंसी आई थी, 21 में उसका एग्जाम हुआ था। और उसमें जो है कंप्यूटर के आपके पार्ट अलग अलग बनाए गए थे। और उसमें पार्ट ए के अंदर आपके जो 60 नंबर थे, उसमें से 30 नंबर जो थे वो आपके कंप्यूटर विषय के थे, मतलब कि 60 प्रश्न में से 30 प्रश्न आपके कंप्यूटर विषय के थे। उसके बाद एक और वैकेंसी आई 2022 के अंदर, उसमें भी आपके जो है लगभग 30 प्रश्न जो है आपके इसमें पूछे गए थे। उसके बाद एक और वैकेंसी आई 2024 के अंदर, तो उसमें भी आपके लगभग जो है हर एक एग्जाम में जो है आपके जो है 15 से 20 प्रश्न आपके कंप्यूटर के पूछे गए थे। अभी रिसेंटली आपके 2025 में जो है इसका एग्जाम हुआ था सितंबर में अंदर, है ना। उसमें आपके देखो यहाँ पे राजस्थान पुलिस की वैकेंसी अब जो है 2 अलग अलग पार्ट में आने लगी। एक आती है जनरल कांस्टेबल की और एक आती है आपके टेली कम्युनिकेशन की। टेली कम्युनिकेशन में जो पार्ट ए होता है उसमें लगभग जो है 40 प्रश्न आपके कंप्यूटर विषय से पूछे जाते हैं, साथ में इसका थोड़ा एक्स्ट्रा एडवांस लेवल का पढ़ना पड़ता है, वो भी मैं आपको कराने का पूरा प्रयास करूंगा। और जो जनरल कांस्टेबल है उसमें जो है आपका कंप्यूटर जो है तो 20 नंबर से लगभग आपके 30 नंबर का आता है ना भाई। वैसे 30 नंबर का देखो यहाँ पे, वैसे कांस्टेबल परीक्षा की अगर मैं बात करता हूँ तो हमेशा ध्यान रखना कांस्टेबल एग्जाम जो है आपको हमेशा कुछ ना कुछ जो है भ्रम में रखेगा। कांस्टेबल जो एग्जाम है आपको हमेशा कुछ ना कुछ भ्रम में रखता है। कैसे क्या, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कि कई बार साइंस की क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, कई बार करंट की क्वेश्चन बहुत बार कम आते हैं, कई बार कंप्यूटर क्वेश्चन बहुत ज्यादा देते हैं, कई बार कंप्यूटर क्वेश्चन बहुत कम दे देते हैं। अब इस अभी मैं बात करता हूँ आपके 2025 की बात करता हूँ, कंप्यूटर के प्रश्न जो है जितने आए थे उतने आए नहीं थे। तो अब स्टूडेंट को ये ऐसा लग गया कि यार कंप्यूटर अपना सब्जेक्ट इससे कम मार्क्स आते हैं, इसलिए आप कंप्यूटर को थोड़ा कम पढ़ेंगे। और आप देखोगे अगला जो एग्जाम होगा उसमें कंप्यूटर के ज्यादा प्रश्न देखने को मिलेगी, है ना। ये आपको थोड़ा सा है, राजस्थान पुलिस जो है आपको थोड़ा है जो इसमें जो है भ्रम में रखती है कि कैसे भी करके स्टूडेंट जो है चक्कर खाए, है ना। लेकिन अपना जो है एक ही मकसद होना चाहिए, कंप्यूटर विषय जो है उसका एक भी नंबर कटना नहीं चाहिए। मैं मेरा पूरा प्रयास करूंगा। टॉपिक जो है मैं आपको जैसे ही पूरा होगा उसके आपके साथ साथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराऊंगा, प्रीवियस ईयर के जो भी प्रश्न पूछे गए तो वो भी साथ कराऊंगा। और साथ ही साथ जो है आपके और भी कोई स्पेशल ऑथेंटिक फैक्ट बनते हैं वो भी मैं आपको जो है अलग पीडीएफ से आपको अवेलेबल करवाने का पूरा प्रयास करूंगा। तो राजस्थान पुलिस में मैं आपको बता दूं कि 20 से 30 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। उसके बाद बात करता हूँ आपके सामने यहाँ पे मैं राजस्थान पुलिस टेली कम्युनिकेशन की बात करता हूँ, इसमें लगभग जो आपके 40 प्रश्न पूछे जाते हैं। पटवार एग्जाम की बात करते हो इसमें आपकी 15 प्रश्न आएंगे। वीडियो की बात करते हो उसमें आपका 10 प्रश्न आएंगे। सीटी 10+2 या ग्रेजुएशन की बात करता हूँ, इस बार तो ग्रेजुएशन में ज़्यादा प्रश्न आए थे, लगभग 14-15 प्रश्न आए थे, ठीक है। और 10+2 में लगभग 12-13 प्रश्न आए थे। तो मैं बात करता हूँ, उम्मीद करता हूँ लगभग जो है 12 से 15 प्रश्न जो आपके सीईटी के अंदर आ सकते हैं, है ना भाई। आप एक बार सीईटी के लिए अच्छी तैयारी कर लीजिए। मैं तो आपको सीईटी के लिए आप अच्छी तैयारी कर लीजिए, श्योर है आपका हर एक एग्जाम में जो है कंप्यूटर बहुत अच्छा हो जाएगा, मतलब सारे एग्जाम की तैयारी आपकी बहुत बेस्ट हो जाएगी। रीट मेंस की बात करता हूँ 5 प्रश्न आते हैं अपने। दिल्ली पुलिस की बात करता हूँ 10 प्रश्न आते हैं। एसएससी सीजीएल की बात करता हूँ 20 प्रश्न आते हैं। आरएस और एसआई में 2 से 3 प्रश्न आते हैं।
संगणक का एग्जाम होता है उसमें 15 प्रश्न, और जूनियर अकाउंटेंट का एग्जाम होता है जिसमें आपके जो है 25 प्रश्न जो है इस एग्जाम में जो है कंप्यूटर का पूछे जाते हैं। क्लियर? तो ये मैंने आपको जो बताया मोटा मोटा कि कौन कौन से एग्जाम में जो है कंप्यूटर आपका जो है मेन रोल निभाने वाला है। बात करता हूँ मैं आपके सामने एलडीसी की। एलडीसी के एग्जाम देखो अभी जो 2025 में हुआ था शायद, है ना, उसमें तो कंप्यूटर नहीं आया था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 2018 में जब एलडीसी का एग्जाम हुआ था उस समय कंप्यूटर के 5-5 प्रश्न आए थे। जो जीके वाला पेपर है उसमें कंप्यूटर के 5-5 प्रश्न आए थे। अब वो कैसे क्या आए तो मैं आपको बता दूं। जो आपकी एक पार्ट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो पार्ट है उसमें छोटा सा एक वर्ड लिखा हुआ है कंप्यूटर। तो उस टाइम 2018 वाली भर्ती में जो है आपको जो है 5 प्रश्न कंप्यूटर को देखने को मिले थे हर एक शिफ्ट के अंदर जीके वाले पेपर में, है ना भाई। ये देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे भी दोस्तों, आज अपने क्लास पहली है और इस पहले क्लास में जो है अपन कैसे क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या चीजें अपन पढ़ने वाले हैं, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले अपन बात करेंगे कि ये जो पूरा अपना जो ये कोर्स है, ये पूरा कोर्स जो है इन सारी वैकेंसी का मैंने एनालाइज किया, उसमें कौन कौन से टॉपिक्स आपसे पूछे जाते हैं। आज जो है अपन सिलेबस के बारे में और कंप्यूटर का परिचय पढ़ेंगे, कंप्यूटर का छोटा सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। अगर आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ पूछे कि कंप्यूटर क्या होता है तो कम से कम आप 5-10 पॉइंट जो है कंप्यूटर के बारे में बता सकते हैं। कंप्यूटर ऐसा होता है, ये होता है, वो होता है, ये सारी चीजें आप बता सकते हैं ना, बेसिक चीजें। और उसके बाद जो है मैं आपकी अगली जो क्लास आएगी, अब देखो यहाँ पे आज तक आपने इनपुट डिवाइस पढ़ लिया, समझ में भी आ गए, आउटपुट डिवाइस पढ़ ली, वो भी समझ में आ गई, है ना। आपने मेमोरी टॉपिक पढ़ा है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर टॉपिक पढ़ा है, इंटरनेट पढ़ा, नेटवर्क पढ़ा, ये सारी चीजें थियोरिटिकल है, जो मेरे हिसाब से ज्यादा इनके अंदर प्रैक्टिकल नहीं है। मैं आपके जैसे ही आज एक क्लास खत्म हो जाएगी, अगली जो अपनी क्लास 2 आएगी, सबसे पहले वो टॉपिक्स लूंगा जो आपको समझने लायक है। अब इनपुट डिवाइस क्या है, इनपुट डिवाइस कीबोर्ड माउस स्कैनर ये होता है, आपको सब कुछ पता है, स्कैनर क्या करता है, ये क्या करता है, माउस क्या करता है, सब आपको पता है, कीबोर्ड के कितने बटन होते हैं, सारा कुछ पता है। मैं आपको जो है क्या करूंगा, सबसे पहले उन टॉपिक्स को लूंगा जो आज तक शायद आपने पढ़े नहीं होंगे, और पढ़े हैं तो आपको वो टॉपिक समझ में नहीं आएंगे। जैसे आपकी मैं सीईटी के सिलेबस की बात करता हूं, पिछली बार आपका सीईटी का जो सिलेबस है, चाहे ग्रेजुएशन हो चाहे 10+2 हो, उसमें कंप्यूटर नंबर सिस्टम का टॉपिक कहीं पे भी आसपास देखने को नहीं मिला था। लेकिन एग्जाम में जो है आपके हर एक एग्जाम में जो है आपके 2 से 3 प्रश्न जो है नंबर सिस्टम के पूछे गए थे। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की बात करता हूँ, कंप्यूटर वैसे उसका सिलेबस तो फिक्स है नहीं, लेकिन कभी नहीं पूछे गए थे। इस बार 2025 का जो एग्जाम हुआ था उसमें कंप्यूटर नंबर सिस्टम का टॉपिक उसमें पूछा गया था। तो मैं आपका क्या करूंगा, देखो यहाँ पे आज तक अपने इनपुट डिवाइस सबको पता है क्या होता है, आउटपुट डिवाइस क्या होता है, मेमोरी टॉपिक क्या होता है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये सबको पता होता है। तो आज अपने कंप्यूटर का जब ये परिचय टॉपिक खत्म हो जाएगा, क्लास जो 2 आएगी उसमें मैं आपके जो है नंबर सिस्टम का जो टॉपिक है वो शुरू करूंगा। पूरा पूरा न्यूमेरिकल टॉपिक है, गणित जैसा टॉपिक है ना, लेकिन एग्जाम में अपने प्रश्न आते हैं और बहुत अच्छे लेवल से कराऊंगा आपको। उसके बाद मैं आपका जो टॉपिक शुरू करने वाला हूं वो टॉपिक शुरू करूंगा एमएस ऑफिस का। क्योंकि देखो यहाँ पे काफी बच्चे जो है कंप्यूटर पढ़ना शुरू तो कर देते हैं। सबसे पहले क्लास कंप्यूटर की इंट्रोडक्शन की पढ़ ली, फिर कंप्यूटर का इतिहास पढ़ लिया, फिर कंप्यूटर के प्रकार पढ़ लिए, फिर कंप्यूटर की विशेषताएं, कमियां, कंप्यूटर के हार्डवेयर क्या होता है वो पढ़ लिया, फिर इनपुट डिवाइस, फिर आउटपुट डिवाइस। आधा सिलेबस पूरा करते कंप्यूटर से धाप जाते कि बस हमें अब आगे नहीं पढ़ना है, अब हमें आगे नहीं पढ़ना है। तो मैं आपको जो है पहले ये कंप्यूटर आज परिचय शुरू करवाने के बाद जो है मैं अगला जो क्लास आएगी आपकी, जो अगली क्लास में आपको जो है नंबर सिस्टम जो टॉपिक वो कराऊंगा। बिल्कुल आपके लिए नया टॉपिक होगा, या आपने जो पढ़ा होगा तो शायद इस तरीके से नहीं पढ़ा होगा। श्योर है आपके जो है एग्जाम में सारे प्रश्न नंबर सिस्टम के एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होने दूंगा, है ना। मतलब कि जो टॉपिक आपको हार्ड लगते हैं उन्हीं टॉपिक को मैं आपके जो है आसान करने का प्रयास करूंगा। और बिल्कुल मैं प्रॉमिस करता हूं, मेरे को खुद को ऐसा, मतलब इस विषय के कंप्यूटर विषय को मैंने आसान बनाया, इसका मेरा खुद को मतलब बहुत बड़ा, मेरे खुद के अंदर जो है पूरा आत्मविश्वास है कि हाँ मैं इन बच्चों को जो है, मेरे जितने भी बड़े भाई बहन हैं, छोटे भाई बहन हैं, मेरे जितने भी साथी हैं, इन सभी को जो है कंप्यूटर विषय में जो है कई बार कभी मैं अटकने दे दूंगा, है ना भाई। हाँ, तो देखिए यहाँ पे सिलेबस की चर्चा करते हैं अपन, साथ साथ कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन। तो देखो यहाँ पे अपन जो है इसमें कौन कौन से टॉपिक्स आपको मैं पढ़ने वाले हैं, मैं आपको सारे टॉपिक्स के नाम बता देता हूँ यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे भी सबसे पहले अपन पढ़ेंगे यहाँ पे कंप्यूटर का परिचय। कंप्यूटर का परिचय, ये सारे टॉपिक नोट करते रहना, और जब लास्ट में मैं बोल दूं कि हाँ जय हिंद, आज से अपना जो है कंप्यूटर का सब्जेक्ट जो है, कंप्यूटर जो सिलेबस जो है खत्म हो गया है, उसके बाद आप बताना सर आपने शुरुआत में इतने सारे टॉपिक्स बताए थे, सर आपने ये टॉपिक नहीं करवाया। लेकिन पहले मत कहना मेरे को कि सर आपने ये टॉपिक नहीं करवाया।
जिस दिन मैं आपको बोल दूं दी एंड जय हिंद, और आज से अपना जो है ये सिलेबस यहाँ पे एंड होता है, उसके बाद आप पूरा रिसर्च करना कि सर आपने शुरुआत के अंदर ये प्रॉमिस किए थे, ये बताया था, इतने ये टॉपिक्स बताए थे, सर आपने ये टॉपिक कहाँ करवाए हमें बताइए, है ना भाई, ये चीजें। तो कंप्यूटर का परिचय, और इसी के अंदर अपने आती कंप्यूटर की विशेषता है, ठीक है भाई। उसके बाद कंप्यूटर का इतिहास, कंप्यूटर के इतिहास और पीडिया। उसके बाद ये हो गया भाई, आगे चलो यहाँ पे भाई। उसके बाद देखो यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कंप्यूटर के प्रकार। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कंप्यूटर के हार्डवेयर। हार्डवेयर डिवाइस कौन कौन से होते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, ठीक है भाई। आगे देखो यहाँ पे। उसके बाद जो है मैं आपको बताने वाला हूं यहाँ पे इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस। उसके बाद जो है मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूं आउटपुट डिवाइस, ठीक है भाई। हाँ, आगे देखो यहाँ पे भाई। तो ये सारे टॉपिक्स आप साथ साथ आप क्या करना, नोट कर लेना, ठीक है। और जैसे ही जब टॉपिक पूरा हो जाए, आप मैं सारी चीज़ें आपको लिखा लिखा के पढ़ाऊंगा। इसमें दो चीज़ें जो है आपको मैं डायरेक्ट पीपीटी से पढ़ाऊंगा, इतिहास और पीडिया, ठीक है। इसमें जो है ज़्यादा याद करने लायक नहीं है, बाकी सारी चीज़ें मैं आपको जो है लिखा लिखा के पढ़ाऊंगा, ठीक है भाई। दूसरी बात, आप हर एक चीज़ के नोट्स बनाए साथ साथ, और जब नोट्स बनाओ तो नोट्स जैसे ही चैप्टर खत्म, सपोज करो मैं आपको बोल दूँ ये टॉपिक आज खत्म हो गया, उसके बाद 2 पेज आपको छोड़ देना है, 2 पेज आपको क्या करना है, छोड़ देना है। सपोज करो बीच में कोई भी एग्जाम होता है, उसमें कुछ नया प्रश्न बनता है, तो मैं आपको इसमें लिखाने का प्रयास करूंगा, है ना भाई। और भी कुछ इस पे चीजें मैं कई बार जो है पढ़ाते समय भूल जाता हूँ, तो बाद में मैं आपको इस चीजें नोट कराऊंगा, है ना। तो 2 पेज आपको क्या करना, हर एक टॉपिक के बाद छोड़ देना है, एक अलग से रजिस्टर डाल दीजिए कंप्यूटर का, कंप्यूटर आपका विषय जो है बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये सारे टॉपिक हो गए, आगे देखो यहाँ पे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट की बात करते हैं। मेमोरी यूनिट का मतलब होता है कि जैसे आपने बिट बाइट मेगाबाइट गीगाबाइट ये क्या होता है ये सारा। उसके बाद देखो यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी। उसके बाद आपका सेकेंडरी मेमोरी। उसके बाद आपका यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद मैं बात करूंगा आपको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो गया। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। उसके बाद जो है मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे कंप्यूटर लैंग्वेज। कंप्यूटर लैंग्वेज बोले तो कंप्यूटर की भाषा है ना। आगे देखो यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद एक टॉपिक और आता है अपना यहाँ पे फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम क्या होता है, ये आपके सीईटी के अंदर एक टॉपिक दे रखा है ना। आगे देखो यहाँ पे भी। उसके बाद जो है मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाऊंगा आपको यहाँ पे भाई, एक डीबीएमएस, ठीक है भाई। वैसे ये सारी चीजें आपके लिए एडवांस है ना भाई, डीबीएमएस। लेकिन इस बार आप देखना राजस्थान पुलिस का पेपर देखना, राजस्थान पुलिस का पेपर देखना, उसमें डीबीएमएस का एक प्रश्न आया था, इंडेक्स को डिलीट करने के लिए कौन सा कमांड होता है। अब काफी बच्चों को ये पता नहीं कि टॉपिक कौन से टॉपिक से प्रश्न आया, है ना। तो मैंने मेरी किताब के अंदर ये टॉपिक्स दे रखा है डीबीएमएस का। बाकी शायद आपको और कहीं बुक्स के अंदर नहीं मिलेगा, लेकिन मेरी बुक्स के अंदर आपको जो ये टॉपिक ये दे रखा है। आगे देखो यहाँ पे भी ये हो गया। उसके बाद बात करूंगा आपके सामने यहाँ पे नंबर सिस्टम की। उसके बाद आपके यहाँ पे बात करूंगा आपको यहाँ पे लॉजिक गेट, लॉजिक गेट, ठीक है भाई। और ये हो गया। उसके बाद मैं बात करूंगा आपके सामने यहाँ पे एमएस ऑफिस। फिर मैं आपके सामने बात करूंगा यहाँ पे एमएस वर्ड। फिर बात करूंगा आपके सामने एमएस एक्सेल, ठीक है भाई। हाँ, उसके बाद देखो यहाँ पे एमएस पावर पॉइंट, एमएस पावर पॉइंट हो गया। उसके बाद देखो यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद अपने बात करेंगे यहाँ पे कंप्यूटर नेटवर्क,
उसके बाद मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे नेटवर्क के डिवाइस, नेटवर्क डिवाइस प्रोटोकॉल टोपोलॉजी, है ना भाई। आगे देखो यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद मैं आपको जो है यहाँ पे कराऊंगा आपको OSI मॉडल। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे करवाने वाला हूँ ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन मीडिया, है ना भाई, ट्रांसमिशन मीडिया। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे करवाने वाला हूँ, ये हो गया इंटरनेट, इंटरनेट हो गया। फिर मैं आपको जो है करवाने वाला हूँ वेब ब्राउज़र, वेब ब्राउज़र, ठीक है, सर्च इंजन, ठीक है भाई। आगे देखो यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद जो है मैं आपको यहाँ पे करवाने वाला हूँ ईमेल, ई कॉमर्स, ये सारी चीज़ें, ई कॉमर्स, सोशल मीडिया, ये सारी चीज़ें, है ना भाई। आगे देखो यहाँ पे। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पे करवाने वाला हूँ यहाँ पे कंप्यूटर सिक्योरिटी, कंप्यूटर सिक्योरिटी। इसके अलावा जो है मैं आपको करवाने वाला हूँ यहाँ पे सारी की सारी फुल फॉर्म्स। इसके बाद जो है आपका यहाँ पे शॉर्टकट। लगभग जो है ये अपन जो है इतने सारे टॉपिक्स जो है इसके अंदर अपन यहाँ पे पढ़ेंगे भाई, है ना भाई। हाँ भाई, तो लगभग जो है लगभग ये 30 के आसपास जो है टॉपिक्स जो है मैंने आपको ये बताए हैं। ये सारे टॉपिक्स आपको मैं यहाँ पे जो है इस क्लास के अंदर आपको करवाने का प्रयास करूंगा भाई, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पे अपन सबसे पहले जो शुरुआत करते हैं किसके, कंप्यूटर सब्जेक्ट की, कंप्यूटर कैसे क्या पढ़ना है, जीरो से शुरुआत करते हैं, ठीक। अभी तक तो मैंने बस कुछ नहीं आपको समझाया कैसे क्या आपकी सब्जेक्ट को पढ़ना है। तो देखो भाई यहाँ पे, और ये सारे टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए। तो आज अपना कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन होगा, फिर जो है कल से जो क्लास जो शुरू होगी वो आपके कंप्यूटर नंबर सिस्टम की टॉपिक आएगी, ठीक है भाई। और इन टॉपिक को ऐसा नहीं कि सर हमारे सिलेबस में दे नहीं रखा, आप उसको पढ़ो, श्योर है आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा ही आएगा। आप राजस्थान पुलिस का पेपर उठा के देख लीजिए, अभी आप CET का पेपर उठा के देख लीजिए, ठीक है। और ये टॉपिक ऐसे नंबर सिस्टम ऐसा नहीं सर ये पता नहीं क्या कैसा टॉपिक है सर, ये मैथ आप पढ़ा रहे हो, नहीं, बहुत ईजी टॉपिक है, अच्छे से पढ़ना समझना और समझ में आएगा आपको। देखो यहाँ पे अब अपन बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले किसकी, कंप्यूटर की। ये जो कंप्यूटर विषय अपन पढ़ रहे हैं, आपको जो है इस कंप्यूटर का हिंदी अर्थ आप लोगों को पता होना चाहिए। कंप्यूटर का हिंदी अर्थ क्या होता है सर, ये कंप्यूटर जो है इसका इतिहास क्या है ना, कंप्यूटर के जनक कौन है ना, सुपर कंप्यूटर क्या होता है, मैं आपको आज चीज़ें बहुत सारी बेसिक चीज़ें बताऊंगा, ठीक है भाई। ये चीज़ आपको फैक्ट श्योर है जो याद होना ही चाहिए, है ना। कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है ना, कंप्यूटर का आविष्कार कैसे क्यों हुआ, इसके पीछे का रीजन क्या है, ये सारी चीज़ें, कंप्यूटर कैसे क्या काम करता है, कंप्यूटर की मेन परिभाषा डेफिनेशन क्या है, ये सारी चीज़ें, कंप्यूटर शब्द कैसे बनाया गया, है ना, ये चीज़ें देखो। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ आपके सामने कंप्यूटर जो है, इस कंप्यूटर का हिंदी अर्थ क्या होता है दोस्तों। तो देखो यहाँ पे कंप्यूटर जो है, इस कंप्यूटर का हिंदी अर्थ की अगर मैं बात करता हूँ आपके सामने यहाँ पे, संगणक, परिकलक, अभिकलित्र, गणक, ये सारे वर्ड किसके भाई, ये सारे मतलब किसका, आपके कंप्यूटर के। ये सारे के सारे जो हैं ये कंप्यूटर के हिंदी अर्थ ये अपन कह सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। आगे देखो और भी कैसे क्या होता है मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ अपने पास कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति, कंप्यूटर शब्द कैसे क्या बनाया गया, कंप्यूटर शब्द कैसे क्या बनाया गया, है ना भाई। दिख तो रहा है ना आपको अच्छे से, मैं स्क्रीन पे देख लेता हूँ एक बार अच्छे से, दिख रहा है नहीं दिख रहा, अच्छा शानदार दिख रहा है भाई, ठीक है भाई। हाँ भाई, मेरे को थोड़ा दूर से थोड़ा कम दिखता है भैया ना, मेरे को थोड़ा ऐसा दिख रहा है कि ब्लर 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 धुंधला सा आ रहा है। तो देखो यहाँ पे, तो अब यहाँ से जो अपना प्रश्न बन सकता है कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कैसे क्या हुई थी। तो मैं यहाँ पे जो है आपको दो शब्द बता रहा हूँ कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति। देखो यहाँ पे अंग्रेजी, दूसरी बात करता हूँ मैं आपके सामने यहाँ पे लैटिन। कि अंग्रेजी भाषा के कौन से शब्द से जो है आपका कंप्यूटर शब्द बनाया गया और लैटिन भाषा के कौन से शब्द से जो है आपका कंप्यूटर शब्द बनाया गया।
तो देखो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं इंग्लिश की बात करता हूँ, यहाँ पे इंग्लिश की बात करता हूँ तो इंग्लिश का जो शब्द है वो है यहाँ पे आपका कौन सा, कंप्यूट। कौन सा है, कंप्यूट। और लेटिन की बात करता हूँ तो वो शब्द है आपका कंप्यूटर। क्या हो जाएगा आपका, कंप्यूटर। ठीक है। अब यहाँ से प्रश्न क्या आएगा, अंग्रेजी भाषा के कौन से शब्द से जो है कंप्यूटर शब्द बनाया गया, लेटिन भाषा के कौन से शब्द से जो है आपका कंप्यूटर शब्द बनाया गया। तो मैंने आपके सामने दोनों लिख दी, ये अंग्रेजी का शब्द है और ये आपका कौन सा, इंग्लिश का शब्द है। क्लियर, आगे देखो यहाँ पे। अब यहाँ पे जो ये कंप्यूटर लिखा हुआ, इस कंप्यूटर का मतलब क्या है, ये जो कंप्यूटर लिखा है, ये अपने कंप्यूटर लिखा है, इसका मतलब क्या होता है, इनका मतलब होता है गणना करना। क्या होता है, गणना करना। अब देखो यहाँ पे भाई, अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ लेके आता हूँ, मैं, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ आपके सामने यहाँ पे कंप्यूटर। ठीक है। अब देखना यहाँ पे मैंने आपके सामने एक वर्ड लिखा यहाँ पे, यूज। आप मेरे को बताइए इस यूज का मतलब क्या होता है, क्या बताओगे सर, यूज का मतलब क्या होता है, प्रयोग करना होता है। तो देखो यहाँ पे यूज का मतलब क्या हो गया, प्रयोग करना। क्लियर, आगे देखो यहाँ पे। अब देखना यहाँ पे यूज का मतलब क्या होता है, प्रयोग करना। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड देखो यहाँ पे, कंप्यूट यूज। कंप्यूट यूज पढ़ने में लगभग एक जैसा लग रहा है ना। अब देखना यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या किया, ये लिखा मैंने आपके सामने यूज। क्या लिखा आपके सामने, यूज। और यूज के आगे मैंने क्या लगा दिया, आर। पहले क्या था, यूज था। अब इसके आगे आर लगाने से ये क्या बन गया, यूजर बन गया। क्या बन गया, यूजर। अब इसका मतलब जो है चेंज हो जाएगा। अब इसका मतलब हो जाएगा प्रयोग करने वाला। प्रयोग करने वाला, क्या बताओगे, प्रयोग करने वाला। तो देखो यहाँ पे यूज का मतलब क्या होता है, प्रयोग। यूज, यूज से क्या बनाया, अपने आर लगा के यूजर बनाया। प्रयोग करना, प्रयोग करने वाला। उसी प्रकार जो ये कंप्यूटर आपके सामने है, इस कंप्यूटर का मतलब क्या होता है, इस कंप्यूटर का मतलब होता है दोस्तों गणना करना। क्या होता है, गणना करना। तो मेरे को बताइए इस कंप्यूटर का मतलब क्या हो, जैसे मैंने आपको यूज से क्या बनाया, यूजर। उसी प्रकार यहाँ पे देखो, उसी प्रकार यहाँ पे देखो आप लोग, ये लिखा मैंने आपके सामने कंप्यूट। क्या लिखा, कंप्यूट। और आगे क्या लगा दिया, आर। आपके सामने ही लगाया ना। तो जैसे यूज से क्या बना, यूजर, उसी प्रकार कंप्यूटर से क्या बना, कंप्यूटर। इसका मतलब था प्रयोग करना और अब क्या बन गया, प्रयोग करने वाला। कंप्यूटर का मतलब होता है गणना करना। तो बताइए कंप्यूटर का मतलब क्या हो जाएगा, कंप्यूटर का मतलब दोस्त हो जाएगा गणना करने वाला। क्या हो जाएगा, गणना करने वाला हो जाएगा। अभी तक तो आपने ये सीखा है कि कंप्यूटर शब्द का हिंदी अर्थ क्या होता है ना, और कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कैसे क्या हुई। अब इन हिंदी अर्थ से हमें देखने को क्या क्या मिलता है, हमें सीखने को क्या क्या मिलता है। अब और अगर मैं बात करता हूं आपके सामने, तो इस कंप्यूटर का मतलब क्या है, मैंने आपको इतने सारे हिंदी अर्थ बताए, इन सभी का मतलब और कंप्यूटर का मतलब क्या होता है, तो मेरे हिसाब से आपका जो है, आपको इस एक लाइन में जो है जवाब मिल जाता है मेरे हिसाब से। कंप्यूटर क्या है, तो आप क्या बताओगे, कंप्यूटर एक क्या है भाई, गणना करने वाला होता है। क्या होता है, गणना करने वाला होता है, कैलकुलेशन करने वाला होता है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी, तो ये मैंने आपको समझा दिया। अब एक प्रकार से अगर आपसे कई बार पूछे कि कंप्यूटर क्या है, तो आप ये जवाब दे सकते हैं, कंप्यूटर जो है क्या है, गणना करने का एक डिवाइस है। अपन ये भी कह सकते हैं कंप्यूटर क्या है, तो आपके आप जवाब निकलेगा हाँ, कंप्यूटर जो है क्या है भाई, गणना करने की एक मशीन है। ये भी कह सकते हैं। ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पे भी, यहाँ तक क्लियर। आगे देखो यहाँ पे, ये मैंने कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति बता दी। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं आपको जो है यहाँ पे एक चीज नोट लिखा रहा हूं आपको। और जो आपको ये नोट लिखा रहा हूं, ऐसे कि ऐसे आप भी नोट लिखे। और आपको क्या करना है, इसके अंदर मैं आपको जो ये नोट दिखा रहा हूँ, इसके अंदर आपको एक ही नोट में जो है एक प्रश्न बनेगा, लेकिन उसके जवाब 3 निकलेंगे। कैसे क्या निकलेंगे देखो यहाँ पे। और ये वही चीजें जो मैंने अभी तक जो आपको समझाई है। तो देखो मैं आपके सामने यहाँ पे लिख रहा हूँ, कंप्यूटर एक गणना करने की गणना करने की
स्वचालित 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 इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। आई बात आपको समझ में? अब देखो यहाँ पे एक लाइन ये पढ़ लीजिए, जैसे आप लोग कंप्यूटर की गणना करने की स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। अब यहां से मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, इसके 3 जवाब बताऊंगा। अगर आपको पूछे कंप्यूटर क्या है, तो आप क्या बताओगे? गणना करने की मशीन है, कैलकुलेशन करने की मशीन है। क्या है कंप्यूटर? क्या है? क्या बताओगे? कैलकुलेशन करने की मशीन है। अब आपसे पूछता हूँ कंप्यूटर कैसी मशीन है? कंप्यूटर ऑटोमेटिक मशीन है, स्वचालित, सारे काम क्या करती? खुद ही करती। ये कंप्यूटर की एक विशेषता भाई। आपने कंप्यूटर को एक बार चीजें को समझा दी, उसके बाद सारा का सारा काम कंप्यूटर क्या करता है? ऑटोमेटिक खुद ही करता है। तो ये कंप्यूटर की विशेषता है, स्वचालित। कंप्यूटर कैसे चलते? विद्युत से चलता भाई। इलेक्ट्रिसिटी है तब तक तो कंप्यूटर काम कर नहीं, तो बिना इलेक्ट्रिक से कंप्यूटर काम कर नहीं। तो कंप्यूटर कैसी मशीन है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। तो ये 3 वर्ड जो है आप लोग यहाँ पे हाईलाइट कर लीजिए। कंप्यूटर जो है एक गणना करने की मशीन है, कंप्यूटर आपके जो है स्वचालित मशीन है, और कंप्यूटर जो है वो आपकी जो है इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। आगे भी बात आपको समझ में क्लियर? आगे देखिए यहाँ पे भी। अब यहाँ पे देखो भाई, ये तो बता दिया। अब यहां से अपन को ये पता चल गया कि कंप्यूटर जो है गणना करने की मशीन है। क्या कंप्यूटर बनने से पहले कभी कैलकुलेशन नहीं होती थी क्या? क्या दुनिया के अंदर एक ही ऐसा कंप्यूटर डिवाइस है जिसके द्वारा जो है कैलकुलेशन मतलब की गणना का काम होता है? क्या बिना कंप्यूटर के कैलकुलेशन करना संभव नहीं है क्या? तो देखो यहाँ पे, जैसे ही अपन अगर अपन को क्या करना है, किसी भी चीज की कैलकुलेशन करने की जब बात आती है, चाहे आप दुकान के हिसाब किताब की बात हो, चाहे अपन कुछ भी बात हो, है ना, जब भी अपने पास किसी भी प्रकार के कैलकुलेशन करने की जब बात आती है, तो कैलकुलेशन करने के लिए अपन जो है सबसे पहले अपने दिमाग में जो डिवाइस आता है वो आता है अपने कौन कौन आता है? कैलकुलेटर आता है। ये आता है ना। जो आपका कैलकुलेटर है वो भी कैलकुलेशन करता है, मतलब गणना करता है, और कंप्यूटर ये भी गणना करता है ना भाई? मैंने क्या बताया था? कंप्यूटर का मतलब गणना करने की मशीन है। तो क्या गणना करने का काम, कैलकुलेशन करने का काम आपका कैलकुलेटर नहीं करता है क्या? सर वो भी तो करता है। तो फिर कंप्यूटर क्यों बनाया गया? जब कैलकुलेटर जो है कैलकुलेशन कर सकता है, गणनाएं कर सकता है, तो फिर कंप्यूटर क्यों बनाया गया? इन दोनों में फर्क क्या है, दोनों में अंतर क्या है, ये आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, हर एक पॉइंट आप जो है नोट करना, हर एक पॉइंट जो है आप याद करना। ये सारी चीजें आगे से आगे जो है मैं आपके लिंक करूंगा, मैं बताऊंगा। उस समय पहले क्लास में मैंने आपको ये चीज बताई थी, उस समय इस टॉपिक में अंदर आपको ये चीज बताई थी। अगर आपको वो सारी चीजें याद होगी ना, तो ही आपको जो है समझ में आएगी सारी चीजें। ठीक है? तो अभी तक ये फैक्ट क्लियर हो गया आपका। अब इसने क्या बोला यहाँ पे कि कंप्यूटर एक गणना करने की स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। क्लियर? अब देखना यहाँ पे अगला जो पॉइंट है, आपको ये पता होना चाहिए आपको। अब इसने बोला है कि कंप्यूटर एक जो है आपकी गणना करने की मशीन है। तो कंप्यूटर जो है कौन कौन सी गणनाएं करता है? कंप्यूटर में किस प्रकार की गणनाएं की जाती है? कई बार एग्जाम में ऐसा प्रश्न भी आता है कि कंप्यूटर कौन कौन सी गणनाएं करता है, अर्थमेटिक, लॉजिकल, इनमें से कोई नहीं या दोनों? ध्यान रखना, कंप्यूटर जो है आपकी अर्थमेटिक और लॉजिकल दोनों गणनाएं करता है। अब सर ये अर्थमेटिक और लॉजिकल क्या होती है, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे अभी। ठीक है? अब देखो यहाँ पे एक नोट लिख रहा हूँ आपके सामने यहाँ पे। ठीक है भाई? कंप्यूटर के द्वारा कंप्यूटर के द्वारा अंक गणित। सर ये अंक गणित का मतलब क्या होता है? अंक गणित का बेटा मतलब होता है अर्थमेटिक। क्या बताओगे? अर्थमेटिक, अंक गणित व तार्किक। तार्किक का मतलब क्या होता है भाई? तार्किक का मतलब होता है लॉजिकल। कंप्यूटर के द्वारा अंक गणित और तार्किक गणनाएं, गणनाएं मीन्स कैलकुलेशंस, गणनाएं की जाती है। ये थोड़ी हैंडराइटिंग भाई मेरी ऐसी है, थोड़ा काफी दिनों बाद लिख रहा हूं, तो थोड़ा ठीक है, धीरे धीरे सुधारने का मैं प्रयास करूंगा। ठीक है भाई? हाँ, वैसे आपको समझ आ रहा है मेरे हिसाब से। तो ये समझ आ गया। अब यहां से प्रश्न क्या बनेगा? यहां से प्रश्न बनेगा कि बताइए कंप्यूटर में कौन कौन सी गणनाएं की जाती है? तो क्या बताओगे? अर्थमेटिक और कौन सी आपका लॉजिकल। लेकिन हमें जो है ये पता होना चाहिए सर, यार आपने लिखा तो दिया अर्थमेटिक और लॉजिकल जो गणनाएं जो करता है, लेकिन सर इस अर्थमेटिक का मतलब क्या है, ये हमें समझाइए। ठीक है?
अब देखो यहाँ पे, और दूसरी बात, जो कंप्यूटर और कैलकुलेटर है इसमें डिफरेंस क्या है वो भी होता है। बिल्कुल मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे ये फैक्ट आपको याद हो गया। अगला आपको एक चीज याद रखनी है यहाँ पे कि कई बार एग्जाम ये प्रश्न पूछा जाता है कि कंप्यूटर में जो है कैलकुलेशन जो है गणनाएं हैं जो वो कौन करता है। कंप्यूटर में गणनाएं कौन करता है, किसके द्वारा ये गणनाएं की जाती है। तो देखो यहाँ पे कंप्यूटर में कंप्यूटर में गणना का कार्य, कंप्यूटर में गणना का कार्य एएलयू करता है। अब आपको सीधा सा प्रश्न पूछेगा, बताइए कंप्यूटर में जो है कैलकुलेशन कौन करता है, गणनाएं कौन करता है। क्या बताओगे, एएलयू। क्या बताओगे दोस्तों यहाँ पे, एएलयू आपको बताना है। क्या बताओगे यहाँ पे, एएलयू। अब जो है एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, बताइए इस एएलयू का पूरा नाम क्या होता है। इस एएलयू का यहाँ पे पूरा नाम क्या होता है। तो अगर मैं एएलयू के पूरे नाम की बात करता हूँ तो लगभग काफी बच्चे जो है आप में से गलत बताएंगे, है ना। कुछ सही भी बता सकते, ऐसी बात नहीं, 50% मेरे हिसाब से सही बताएंगे, या हो सकता है 70% सही बताएंगे, लेकिन कुछ ना कुछ आप में से जो है गलत बताएंगे, है ना। काफी बच्चों के दिमाग में ये होता है कि एएलयू जो है इसका पूरा नाम अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है ना। लॉजिकल बोलते हैं ना, हमेशा ध्यान रखना, लॉजिकल नहीं आएगा, केवल क्या आएगा, लॉजिक आएगा। क्या आएगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट आएगा। तो देखो यहाँ पे एएलयू के अगर मैं पूरे नाम की बात करता हूँ आपके सामने, तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। आगे बात आपको समझ में क्लियर। हर एक पॉइंट से आपका प्रश्न बनता है। कंप्यूटर कैसी मशीन है, गणना करने की मशीन है। कंप्यूटर कैसी मशीन है, ऑटोमेटिक स्वचालित मशीन है। कंप्यूटर कैसी मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। क्या करती है, गणना करती है। कौन कौन सी, अर्थमेटिक और कौन सी, लॉजिकल। गणनाएं कौन करता है, एएलयू करता है। एएलयू का पूरा नाम क्या है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। एएलयू में आपको और भी बताऊंगा आगे, आगे और भी बताऊंगा, लेकिन आगे एक अपना टॉपिक आएगा कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर का। ये जो एएलयू होता है ना, ये आपके सीपीयू का भाग है। किसका भाग है, सीपीयू का। सीपीयू के 3 पार्ट होते हैं, एक एएलयू, एक सीयू, एक होता है आपका रजिस्टर। ये एएलयू जो है ये आपके सीपीयू के अंदर ही होता है, सीपीयू का ही भाग है, ठीक है। कई बार एग्जाम में ये भी प्रश्न आता है कि कंप्यूटर में गणनाएं कौन करता है। वहां पे ऑप्शन में आपको कई बार जो है एएलयू नहीं मिलता है, तो वहां पे क्या मिलेगा आपको, सीपीयू मिलेगा। क्या मिलेगा, सीपीयू। क्योंकि ये एएलयू किसका भाग है, सीपीयू का ही भाग है। तो एक प्रकार से अपन ये भी कह सकते हैं सीपीयू भी क्या करता है, कैलकुलेशन करता है। ठीक है, आगे देखो यहाँ पे। तो ये सारी चीजें क्लियर होगी। आगे देखो यहाँ पे भी, अब अपन को यहाँ पे 2 चीजें क्लियर करनी है। सर ये अंक गणित क्या होती है, सर ये तार्किक गणनाएं क्या होती है। तो देखो यहाँ पे आपके सामने ये 2 डिवाइस है, एक कैलकुलेटर है अपने पास, कौन सा, एक कंप्यूटर है। इन दोनों में सर अंतर क्या है ये बता दीजिए। तो देखो यहाँ पे मैं बात करता हूँ, जो आपका ये कौन सा कैलकुलेटर है, कौन सा अपना कैलकुलेटर है, ये क्या करता है, केवल ये जो है केवल अर्थमेटिक, जो आपका अर्थ कैलकुलेटर है वो केवल आपकी जो है अर्थमेटिक गणनाएं करता है, बोले तो अर्थमेटिक कैलकुलेशन करता है, अंकगणित गणनाएं करता है। और ये जो है आपका कौन सा, कंप्यूटर, अर्थमेटिक व लॉजिकल दोनों। अब देखो यहाँ पे, तो आपके सामने कैलकुलेटर भी है और कंप्यूटर भी है। ये केवल आपकी अर्थमेटिक कैलकुलेशन करता है, ये आपकी जो है क्या करता है, अर्थमेटिक और लॉजिकल कैलकुलेशन करता है। सर ये तो ठीक बात है, सर ये अर्थमेटिक और लॉजिकल क्या होता है वो तो हमें बताओ। बिल्कुल आपकी बात अच्छी है कि हमें समझ पता चल गया कि हाँ कंप्यूटर जो है आपकी अर्थमेटिक और लॉजिकल कैलकुलेशन करता है, लेकिन इन अर्थमेटिक और लॉजिकल का मतलब क्या है ये तो हमें बताओ। बिल्कुल देखो यहाँ पे क्लियर। अब देखो यहाँ पे, तो मैंने अभी आपको ये बताया था यहाँ पे कि कंप्यूटर के द्वारा जो है कौन कौन सी अंकगणित और तार्किक गणनाएं की जाती है। ठीक है भाई, अब देखो यहाँ पे ये केवल आपकी अर्थमेटिक करता है, ये आपकी कौन सा करता है, लॉजिकल करता है, और अर्थमेटिक भी करता है। ठीक है, अब देखना यहाँ पे भाई ये केवल अर्थमेटिक क्यों करता है, इसमें अर्थमेटिक और लॉजिकल कैसे क्या होती है, मैं आपको सारी चीजें समझाता हूँ। देखो भाई यहाँ पे सबसे पहले बात करता हूँ आपके सामने यहाँ पे मैं किसकी,
सबसे पहले बात करता हूं आपके सामने यहाँ पे नंबर 1, अर्थमेटिक कैलकुलेशंस, हिंदी में बोले तो अंकगणित गणनाएं। आगे तक समझ। अब ये कैसे क्या होती है, तो देखो यहाँ पे ये होगी अपने पास। आगे चलो यहाँ पे, अब अंकगणित का मतलब क्या होता है, ये क्या हो रहा है भाई, ठीक है कोई बात नहीं, आगे चलो यहाँ पे भी, ठीक है। अब इस अंकगणित का मतलब क्या होता है, अंकगणित का मतलब होता है, देखो यहाँ पे अंकगणित होता है सामान्य गणना। इसमें आपको एक एक पॉइंट बता रहा हूं, देखो यहाँ पे अंकगणित है ना, इसका मतलब होता है सामान्य गणनाएं। अब सामान्य गणनाएं जैसे जैसे प्लस माइनस गुणा। अब गुणे का निशान कंप्यूटर में कैसा होता है, ध्यान रखना ऐसा होता है भाई, ये स्टार होता है। आई बात आपको समझ में। आप कीबोर्ड पर देखोगे इस प्रकार का निशान है, कंप्यूटर में भी ऐसा होता है, गुणे का निशान अपने ऐसा होता है, ये वाला। अगला कौन सा, भाग। ये भाग का निशान कंप्यूटर में कैसे होता है, देखो ये तिरछी लाइन होती है, ऐसे आगे की ओर बढ़ती है, ये ध्यान रखना। अगर आप जो है अपने कंप्यूटर में या कैलकुलेटर में जोड़ बाकी गुणा भाग कर रहे हो, जोड़ बाकी गुणा भाग जो है वो कंप्यूटर कैलकुलेशन जो वो किस में आती है, क्या बताओगे, अर्थमेटिक में आती है। किस में आती है, आपकी अर्थमेटिक में आती है ना भाई, ये ध्यान रखना। जोड़ बाकी गुणा भाग जो है वो किस में आती है, आपकी अर्थमेटिक में आती है। अर्थमेटिक मतलब जोड़ बाकी गुणा भाग, मतलब जो सामान्य गणनाएं होती है, सामान्य गणना जो होती है जोड़ बाकी गुणा भाग, उसको अपन बोलते हैं अर्थमेटिक कैलकुलेशन या अंक गणित गणनाएं। ठीक है, क्लियर यहाँ पे। जैसे अब देखो यहाँ पे, अब मैं आपके कंप्यूटर को बोलता हूं बताओ 5 और 2 कितने होते हैं, तो आपका कंप्यूटर बताएगा 7। मैंने कैलकुलेटर को बोला बता 5 और 2 कितने हैं, तो कैलकुलेटर भी कितना बताएगा, 5 और 2 7 बताएगा, बताएगा। ये आपके सामने है भाई कैलकुलेटर। अगर मैं इसमें इसको बोलता हूँ बताओ 5 और 2 कितने, तो ये 7 बताएगा। कंप्यूटर को बोलता हूँ बताओ 5 और 2 कितने होते हैं, तो भी क्या बताएगा, 7 बताएगा। मैंने इसको बोला बोला बता 10 और 15 कितने होते हैं, 25 बताएगा। कंप्यूटर को बोला बताओ 10 और 15 कितने होते हैं, 25 बताएगा। मतलब अर्थमेटिक का काम ये भी करता है और अर्थमेटिक का काम ये भी करता है। क्लियर। अब फिर दोनों में अंतर क्या है, देखो यहाँ पे, तो ये तो आपको समझ में आ गया आपको। जोड़ बाकी गुणा भाग जो है ये करने का काम किस में आता है, अर्थमेटिक में, जो कि आपका कैलकुलेटर भी करता है और कंप्यूटर भी करता है। क्लियर। आगे देखो यहाँ पे, अगली बात आज जो आती है अपने पास किसकी, अगला जो पॉइंट अपने पास आता है वो आता है सेकंड नंबर जो अपनी गणनाएं हैं वो है कौन सी अपने पास, लॉजिकल। लॉजिकल कैलकुलेशंस बोले तो तार्किक गणनाएं। क्लियर। अब देखो यहाँ पे ये क्या होता है, तो देख लीजिए यहाँ पे, इसमें आपका ये हो जाएगा, पॉइंट ध्यान रखना यहाँ पे, ठीक है भाई। किसी अब देखो भाई यहाँ पे, ये इसकी मैंने आपके सामने परिभाषा लिखी है, किसकी, लॉजिकल की। लॉजिकल का मतलब क्या होता है, अगर आपके पास किसी भी प्रकार का डेटा है, अब डेटा में कुछ भी हो सकता है, उसमें नंबर भी हो सकता है, अल्फाबेट भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है ना। आपके पास कोई भी डेटा है या कुछ भी संख्या है आपके पास है, अगर उनके बीच में रिलेशन आपको बताना है, संबंध बताना है, या उनके बीच में तुलना करनी है, तब तुलना कैसे, जैसे मैंने आपको 2 नंबर दे दिए 5 और 10, अब बताओ इनमें से छोटा कौन सा है, तो आपने तो हाथों हाथ बता दिया सर 5 छोटा होता है।
मैंने पूछा हो बताओ क्या 5 और 10 बराबर है क्या, तो आपने बता दिया सर ये बराबर नहीं होते। मैंने बोला बताओ 10 और 15 में से छोटा कौन है, तो 10 छोटा है। 10 और 15 में से बड़ा कौन है, सर 15 बड़ा है। तो इस प्रकार आपको क्या करना है, ऐसी कैलकुलेशन, ऐसी गणनाएं जो किसी डेटा पर या संख्याओं पर क्या करती है, तुलना करने का काम करती है, कंपेयर करने का काम करती है, रिलेशन बताती है, आपस में संबंध बताती है, इससे छोटा कौन है इससे बड़ा कौन है, इस प्रकार की रिलेशन बताने का काम करती है। वो जो गणनाएं होती है वो आपकी होती है कौन सी, लॉजिकल। कौन सी होती है, लॉजिकल बोले तो तार्किक गणनाएं। क्या होती है, तार्किक गणनाएं। अब देखो यहाँ पे ये हो गया। अब इसके अलावा देखो यहाँ पे एक पॉइंट और ध्यान रखना है यहाँ पे, ज्यादा पतला हो गया पेन। देखो यहाँ पे तार्किक गणनाओं का परिणाम ट्रू या फॉल्स, जितनी भी आपकी लॉजिकल गणनाएं होती है, तार्किक गणनाएं जो होती है, लॉजिकल कैलकुलेशन जो होती है, उसमें जो जब भी रिजल्ट आएगा, जैसे अभी मैंने क्या बताया था आपको यहाँ पे 5 और 7 को जोड़ा, नंबरों को जोड़ा तो आपके सामने यहाँ पे वापस नंबर मिल गए, है ना। अब देखो यहाँ पे तार्किक गणनाओं का जो परिणाम है वो हमेशा जाना कैसे आएगा, ट्रू या फॉल्स आएगा। अब ट्रू या फॉल्स कैसे, इस ट्रू फॉल्स का मतलब क्या होता है, तो देखो यहाँ पे ये चीज बहुत बड़े गौर करना है, ये आगे आपके जो है एमएस एक्सेल में काम आएगा भाई। ये जो चीज है ना ये आपके आगे एमएस एक्सेल में काम आएगा। तो देखो यहाँ पे कंप्यूटर जो है क्या करता है, आपके अर्थमेटिक और लॉजिकल दोनों गणनाएं करता है। अर्थमेटिक क्या होती है मैंने आपको समझा दिया, लॉजिकल है ना। तो लॉजिकल कौन क्या बताओगे, कोई भी डेटा संख्याओं के बीच में क्या करना, तुलना करना, ठीक है। आगे देखो, और जब संख्याओं के बीच में तुलना की जाती है तो इसका जो परिणाम है वो आपका आता है ट्रू या फॉल्स में। अब ट्रू या फॉल्स का मतलब क्या होता है तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। देखो यहाँ पे ये आपके सामने ट्रू हो गया, ठीक है, ये आपके सामने फॉल्स हो गया। इसका मतलब दोस्तों यस होता है, इसका मतलब दोस्तों नो होता है, इसका मतलब 1 होता है, इसका मतलब 0 होता है, इसका मतलब दोस्तों ऑन होता है, इसका मतलब ऑफ होता है, इसका मतलब दोस्तों हाई होता है, इसका मतलब दोस्तों क्या बताओगे आप लोग, लो होता है। तो ये सारे कुछ मतलब आपको जो है पता होना चाहिए, ट्रू ट्रू, यस, वन, ऑन, ठीक है, हाई, ये सारी चीजें एक ही मतलब है, ठीक है। आगे देखो यहाँ पे, तो ये तो आ गया। अब सर देखो यहाँ पे जैसे मैंने अभी आपको नॉर्मल नंबर दिए थे कि बताओ 10 और 15 कितने होते हैं, 10 और 15 कितने होते हैं, तो आपने सीधा से बता दिया कि 10 और 15 सर 25 होते हैं। क्लियर। अब देखो यहाँ पे और दूसरी बात जो है, अभी जो अपने पास जो ये कौन से थे भाई, संख्या थी कौन सी, हाँ अर्थमेटिक कैलकुलेशन थी, उसमें मैंने आपको कुछ सिंबल बताए थे, प्लस का होता है, माइनस का होता है, गुणा का निशान होता है, भाग का निशान होता है, ये सारी चीजें बताई। तो लॉजिकल गणनाएं आपको करनी है, तार्किक गणनाएं आपको करनी, उसमें जो है कौन कौन से सिंबल काम लेते हैं, है ना। तो देखो यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करता हूँ यहाँ पे, इसमें जो है आपके कौन कौन से सिंबल काम लेते हैं, तो देखो यहाँ पे ये छोटे का निशान होता है भाई, छोटा, ये निशान होता है भाई आपके किसका, बड़ा का, ठीक है भाई। ये छोटा या बराबर, क्या बताओगे, छोटा या बराबर, इसमें क्या बताओगे, बड़ा या बराबर, ये बताओगे आप बराबर। और ये जो निशान होता है ये होता है भाई आपके, ये या इसका निशान ऐसा भी होता है कई बार, बराबर नहीं। ये सारे सिंबल जो है इसमें काम लेते हुए, इसमें मैंने भी आपको बताए थे कौन से, प्लस माइनस मल्टीपल और डिवीजन, जोड़ बाकी गुणा भाग, और इसमें जो आपकी इस प्रकार के सिंबल काम में लेते हैं, ठीक है। अब देखना यहाँ पे मैंने क्या बताया था, आपका कैलकुलेटर है वो केवल आपकी कैलकुलेशन कौन सी करता है, अर्थमेटिक करता है, जबकि कंप्यूटर जो है वो आपकी अर्थमेटिक के साथ लॉजिकल कैलकुलेशन भी करता है।
जब अपन ने कुछ नंबरों को जोड़ने की बात आई थी, मैंने बताया था 5 और 7 कंप्यूटर भी बताएगा 12 होता है, 5 और 7 कैलकुलेटर भी बताएगा 12 होता है ना। और अर्थमेटिक कैलकुलेटर भी करता है और कंप्यूटर भी करता है, ठीक है। क्योंकि अर्थमेटिक में सिंबल कौन कौन से होते हैं, प्लस माइनस मल्टीपल, इस प्रकार ये आता है। आगे देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे भी सपोज करो मैंने भी बताया था लॉजिकल के अंदर ऐसा सिंबल होता है, ये होता है किसका निशान है, छोटे का निशान है। मैंने इसका उल्टा कर दिया, ये निशान किसका है, बड़े का निशान है। अब मेरे को ये बताइए आप लोग कि ये आपका है कौन सा, ये जो छोटे का निशान अभी मैंने बनाया, अभी बड़े का निशान बनाया, क्या बताओ यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या कहीं पे, ये आपके सामने कैलकुलेटर होता है भाई, ऐसा ही होता है कैलकुलेटर। क्या आपको इसमें जो है इस प्रकार का ये जो जो भी निशान मैंने अभी बताया आपको, ये वाले जो निशान है, ये सारे निशान आपको जो इसमें दिख रहे हैं क्या, केवल आपका बराबर का, इसके अलावा कोई भी निशान नहीं है ना भाई। तो ये बताओ जब ये सारे सिंबल है भी नहीं, जब कैलकुलेटर पे ये सिंबल भी नहीं है, तो क्या आपने ऐसा कैलकुलेशन कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, है ना। ये ध्यान रखना, आई बात आपको समझ में। ये सारे सिंबल इसमें जब है भी नहीं तो अपन कैसे कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना, आपका कंप्यूटर जो कैलकुलेटर जो है केवल क्या करता है, अर्थमेटिक गणनाएं करता है, और कंप्यूटर जो है आपके अर्थमेटिक के साथ साथ लॉजिकल गणनाएं भी करता है, ठीक है। सर अर्थमेटिक तो हमें समझ में आ गई सर, 5 और 7 को आपने जोड़ा 12 बता दिया, या 5 और 2 का जोड़ा सर आपने 7 बता दिया, 10 और 15 को जोड़ा सर 25 बता दिया, ठीक है। लेकिन लॉजिकल कैलकुलेशन जो है वो कोई संख्या को छोटी और बड़ी कैसे बताती है, वो तुलना कैसे करती है, वो उसमें रिलेशन कैसे बताती है सर, वो हमें समझा दीजिए। उनका जो रिजल्ट आता है, जैसे मैंने अभी जोड़ा था 10 और 15 25 आ गए, अब मैंने आपके सामने ऐसा लिख दिया 5 लेस देन 10, सर इसका परिणाम क्या आएगा। अगर मैं 5 और 10 प्लस करता तो 25 15 बता देते, 5 माइनस 10 करता तो माइनस का 5 बता देते, गुणा करता तो 50 बता देते, भाग देता तो भी आप पॉइंट 2 बता, पॉइंट जो है हाँ 0.5 बता देते, है ना। लेकिन अब मैंने यहां लिख दिया 5 छोटा हो 10 से, या मैंने यहाँ पे सिंबल चेंज कर दिया 5 बड़ा हो 10 से, तो इनका परिणाम कैसे आएगा, इनको अपन कैसे क्या पढ़े, तो देखो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ इनका परिणाम कैसे क्या आता है। तो देखो यहाँ पे मैंने आपके सामने यहाँ पे लिखा है 10 लेस देन 15, अब आपके सामने ऐसा लिख दिया 10 15 से छोटा हो, 10 छोटा हो 15 से। अब इसका परिणाम जो है क्या आएगा सर, 10 आएगा या 15 आएगा, है ना। तो मैंने अभी क्या बताया था, इसका परिणाम जो है वो आता है आपका ट्रू या फॉल्स में। अब ये इक्वेशन सर जो है, ये आपने जो समीकरण दिए इसको हल कैसे करना सर, हमें तो ये समझ नहीं आ रहा है। तो कुछ नहीं करना आपको, देखो ये जो देर का इसी को आपको अच्छे से पढ़ना आना चाहिए, ये क्या लिखा उसको पढ़ना आना चाहिए, और पढ़ जब आप इसको पढ़ोगे और आपका जवाब हाँ में आता है, इसका मतलब ट्रू आएगा, सही आएगा। और अगर आपका जवाब नहीं में आता है, इसका मतलब ये क्या है भाई, आपका गलत है, फॉल्स आएगा। कैसे, तो देखो यहाँ पे, तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे जो लिखा हुआ उसी को पढ़ रहा हूँ। अब इसको पढ़ना आपको आना चाहिए, कैसे, क्या 10, ये निशान किसका, देखो यहाँ पे कुछ नहीं किया मैंने, 10 का 10 लिखा, आगे क्या लिखा, क्या क्या 10 निशान किसका है, छोटे के तो निशान है, छोटा है 15 से, क्या 10 छोटा है 15 से, बताओ। आपके सामने मैंने जो है यहां पे लिखा है, आपके सामने ये समीकरण जो लिखा है इसको क्या कैसे पढ़ना है, देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, ये 10 का 10 लिखा, ये छोटे के निशान है छोटा लिख दिया, 15 का 15 लिख दिया, बस ये चीज आगे जोड़ी मैंने, क्या 10 छोटा है 15 से। अब अपने आप से प्रश्न पूछे, क्या 10 15 से छोटा है, आपका जवाब निकलेगा हाँ। अगर आपका जवाब हाँ निकलता है, अगर आपका जवाब हाँ निकलता है, इसका मतलब यहाँ पे जो है परिणाम क्या आएगा, वो आएगा आपका ट्रू आएगा, क्या आएगा, ट्रू आएगा। अब देखो यहाँ पे 10 बड़ा हो 15 से, अब देखो इसको कैसे हल करोगे आप लोग, कुछ नहीं हुआ, ऐसे कोई क्या 10 बड़ा, देखो ये निशान, ये 10 का 10, ये निशान छोटे का था, ये अब किसका, बड़े का निशान है, बड़ा है 10 से। अब अपने आप से पूछो, क्या 10 जो है बड़ा है 15 से, सॉरी हाँ 15 से आ जाएगा यहाँ पे, है ना, हाँ 15 से, क्या 10 15 से बड़ा है क्या, ठीक है, अपने आप से पूछो। अब आपका यहाँ पे निकलेगा नहीं, तो इस कंडीशन में इसका जो रिजल्ट है दोस्तों, यहाँ पे इस कंडीशन में इसका जो रिजल्ट है वो क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा, क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा।
ये सारी चीजें आपकी आगे आपके मैं बता दूं एक्सेल में काम आएगी आपके, ध्यान रखना यहाँ पे अच्छे से, ठीक है। आगे देखो यहाँ पे भी, तो आगे बात समझ में। और कैसे क्या होता है देखो यहाँ पे, सर ये तो ठीक है, और कैसे सर, देखो यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे ले दिया 10 छोटा या बराबर हो किसके 10 से। अब इसका क्या आएगा, अब इसका कैसा आएगा, तो कुछ नहीं, देखो यहाँ पे दो, यहाँ पे दो सिंबल आ गए, एक तो छोटे का भी एक बड़े का भी बराबर का भी है। तो पहले आप छोटे को चेक करो, क्या 10 10 से छोटा है क्या, तो आपकी जवाब है नहीं, 10 10 से छोटा तो नहीं होता है। अब अगला बराबर वाला काम लो, क्या 10 और 10 बराबर होते हैं क्या, सर बिल्कुल बराबर होते हैं, इसका मतलब यहाँ पे परिणाम क्या आ जाएगा आपके, यहाँ पे ट्रू आ जाएगा। मैंने यहाँ पे लिख दिया 10 छोटा या बराबर हो 15 से। अब पहले चेक करो 10 छोटे वाला है ना, क्या 10 15 से छोटा है क्या, बिल्कुल सही जवाब है ना। तो भी यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका फॉल्स, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो मेरे हिसाब से जो है आपको ये लॉजिकल कैलकुलेशन कैसे क्या होता है, इसका रिजल्ट कैसे क्या आता है, आपको समझ में आ गया। बाकी ये लॉजिकल कैलकुलेशन जो अपन एक्सेल के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ेंगे आपको, मैं बहुत सारी अच्छी चीज़ें बताऊंगा आपको एक्सेल के अंदर, सारे फंक्शन बताऊंगा आपको, ठीक है भाई। ये समझ में आपको अच्छे से आएगा कि नहीं आएगा, क्लियर हो यहाँ पे। तो अब आपको समझ में आ गया कंप्यूटर जो है कैलकुलेशन कौन कौन सी करता है, कंप्यूटर कौन कौन सी कैलकुलेशन करता है कैसे, ये सारी चीज़ें आपको नोट करनी है भाई, है ना, ये सारी चीज़ें आपको नोट करनी है। तो ये तो था भाई अपना कंप्यूटर का छोटा सा इंट्रोडक्शन बेसिक। इसके अलावा मैं आपको कुछ और फैक्ट बता देता हूँ, कई बार आपसे पूछा जाता है कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है, ठीक है भाई। कंप्यूटर के जनक कौन है, विश्व में सुपर कंप्यूटर के जनक कौन है, ठीक है, भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक कौन है, ये सारी चीज़ तो थोड़ी बेसिक चीज़ें बता देता हूँ, फिर अपन जो है इस क्लास को एंड करते हैं यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे बेसिक चीज़ आपको पता होनी चाहिए बस। देखो यहाँ पे कंप्यूटर के जनक, विश्व में सुपर कंप्यूटर के जनक, भारत में प्रथम प्रोग्रामर, है ना भाई ये। तो देखो यहाँ पे अगर आपको पूछे कंप्यूटर के जनक कौन है तो क्या बताओगे, चार्ल्स बेबेज, स्वर्गीय श्री चार्ल्स बेबेज। विश्व में कंप्यूटर के जनक क्या बताओगे, सेमूर करे। भारत में विजय पांडुरंग भटकर। प्रथम प्रोग्रामर, प्रथम प्रोग्रामर में आपको नाम बताना है, इसमें नाम आ जाएगा आपका लेडी एडा अगस्ता, ठीक है भाई, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसके अलावा यहाँ पे एक छोटी सी चीज आपको मैं और बता देता हूँ यहाँ पे, कंप्यूटर की परिभाषा। कंप्यूटर की परिभाषा क्या है, ठीक है, तो देखो यहाँ पे कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि यूजर के द्वारा दिए गए डेटा को इनपुट के रूप में
लेती है तथा इनपुट किए गए डेटा पर यूजर के निर्देशानुसार कार्य या प्रोसेसिंग कर परिणाम को आउटपुट के रूप में देती हैं या परिणाम को मेमोरी में स्टोर करती है। अब देखो यहां पे भाई, ये आपके सामने कंप्यूटर की परिभाषा है। कंप्यूटर की परिभाषा ये ऐसी है कि कंप्यूटर एक प्रकार की मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। बिल्कुल, हम जो भी डेटा देते हैं, हमारे द्वारा जो भी डेटा दिया जाता है, कंप्यूटर उसको इनपुट रूप में एक्सेप्ट करता है। ठीक है, और जो हमने डेटा दिया है उस डेटा पर क्या होता है, कुछ ना कुछ कंप्यूटर क्या करता है, कुछ काम करता है। अब काम भी कैसे करता है, जैसा हम उसको बोलते हैं वैसे करते हैं, निर्देश अनुसार। तो सबसे पहले देखो क्या काम हो गया कंप्यूटर के अंदर। देखो कंप्यूटर में सबसे पहला काम तो क्या हो गया, इनपुट का। और जो हमने डेटा दिया उसके ऊपर क्या करना, यूजर के निर्देश, जैसे जैसे अपने आदेश दिया वैसे उसके ऊपर क्या करना है, प्रोसेस करना। क्या करना, प्रोसेस। जब प्रोसेसिंग होगी तो कुछ ना कुछ परिणाम आएगा। क्या आएगा, परिणाम। तो जो परिणाम आएगा उसको अपन क्या बोलते हैं, आउटपुट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आउटपुट। तो यहाँ पे देखो एक प्रकार से यहाँ पे इनपुट है, प्रोसेसिंग, आउटपुट। कंप्यूटर में क्या क्या काम हो रहा है, पहले इनपुट होता है, फिर प्रोसेस होता है, फिर आपके क्या होता है, आउटपुट होता है। फिर अपन कह सकते हैं यहाँ पे या तो उसको आउटपुट दे देगा या उसको क्या करेगा, मेमोरी में क्या करेगा, स्टोर। क्या करेगा, स्टोर। ठीक है भाई। तो एक प्रकार से कई बार आपने ऐसा सुना होगा, कंप्यूटर के कार्य कौन कौन से होते हैं। ये आप देखना, सीईटी का पेपर भी आप देख लेना, 2024 वाला कांस्टेबल का पेपर भी देखना, उसमें ऐसा प्रश्न पूछा गया था कि कंप्यूटर के मुख्य रूप से 5 कार्य होते हैं। कंप्यूटर के मुख्य रूप से 5 कार्य होते हैं, है ना। तो 4 काम तो वो देता है, बताइए उनमें से 5वां कार्य कौन सा है, ऐसा। ठीक है, तो कंप्यूटर के 4 काम तो मैंने आपको ये बता दिए। सबसे पहला कौन सा, इनपुट होता है। उसमें जो भी इनपुट दिया यूजर के आदेश अनुसार, निर्देश अनुसार, उसमें क्या होती है, प्रोसेसिंग। जब प्रोसेस होंगी तो जो परिणाम आएगा उसको अपन क्या मिलेगा, आउटपुट रूप में मिलेगा। और जो परिणाम आएगा उसको अपन क्या कर सकते हैं, इन फ्यूचर, भविष्य में अपने काम आए उसको अपन क्या कर सकते हैं, मेमोरी में स्टोर भी कर सकते हैं। तो यहां से अपना एक प्रश्न ये बन सकता है कि कंप्यूटर जो है, इस कंप्यूटर के जो है अपने पास कार्य कौन कौन से। तो देख लीजिए यहां पे, कंप्यूटर के मुख्य 5 कार्य, कंप्यूटर के मुख्य रूप से 5 कार्य कौन कौन से। तो देखो यहां पे, नंबर 1 इनपुट, फिर क्या हो जाएगा आपका, प्रोसेसिंग, फिर आउटपुट, फिर स्टोर, और लास्ट काम जो है वो हो जाएगा कौन सा, कंट्रोल। क्या हो जाएगा, कंट्रोल। मतलब कि इनपुट है, आउटपुट है, प्रोसेस, जो कुछ भी हो इन सबको काम को क्या करना, कंट्रोल करना, मैनेज करना। ठीक है, ये कंप्यूटर के मुख्य रूप से 5 कार्य ध्यान रखना। ठीक है, कई बार प्रश्न ऐसा है, कई बार प्रश्न ऐसा पूछा जाता है कि बताइए कंप्यूटर क्या नहीं करता है, कंप्यूटर क्या नहीं करता है। तो जैसे हम सोचते हैं, जैसे अभी मैंने जैसे सोचा, जैसे सोचने की बात है, मैंने सोच ली हाँ अमेरिका के प्रधानमंत्री जो है, राष्ट्रपति जो है ट्रम्प साहब है। इसके पहले कौन थे, वो थे, है ना। भारत के कौन है कि ये है। मैंने अभी जैसा सोचा, एक सेकंड मेरा दिमाग जो है सीधा चांद चला गया, विदेश में चला गया, है ना। मैंने अभी जैसे सोचा, मेरे दिमाग सीधा जो है काम खाने में चला गया। जैसा हम सोचते हैं वैसा हम जैसे समझते, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, क्या वैसे कंप्यूटर को समझा सकता हूँ क्या, है ना। जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, बेटा पढ़ लीजिए, पढ़ाई के बिना जिंदगी नहीं है, पढ़ना ही पड़ेगा आपको। अगर आपके पास किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन एक ही है, पढ़ाई है। तो आपके अंदर ऐसी कुछ ना कुछ इमोशंस, भावनाएं होगी, है ना।
कुछ ना कुछ फीलिंग्स होगी, कुछ ना कुछ आपके सामने इमोशन होगी, हाँ कि हाँ अपन जो है कि अगर आपको हमें कोई समझाता है, प्यार से अच्छे से समझाता है, तो हम उस चीज़ को समझ लेते हैं। कंप्यूटर ऐसा नहीं समझता भाई। अगर आपको कुछ लोभ लालच दे देगा तो आप कुछ गलत काम भी कर लेंगे। मैं आपको बोल दूंगा कि हाँ ऐसे आप काम करो तो मैं आपको जो है करोड़ों रुपए दूंगा, है ना। कंप्यूटर को आप रिश्वत दे के देखो, कंप्यूटर को ऐसा लालच दो कि हाँ ऐसा कर तो मैं आपके ना आपके जो है बहुत ज़्यादा काम में लूंगा, आपको बहुत ज़्यादा आपको पैसे दूंगा, या आपसे ऐसा कुछ मतलब आपकी मैं बहुत ज़्यादा अच्छी तारीफ करूंगा। कंप्यूटर को भी कोई लोभ लालच नहीं होता है। तो कई बार एग्जाम ऐसा प्रश्न आता है कि कंप्यूटर जो है कौन सा कार्य नहीं करता है, कंप्यूटर जो है कौन सा कार्य नहीं करता है। ऐसा अगर प्रश्न पूछिए आपको तो इस चीज़ को इंपॉर्टेंट कर लेना। कंप्यूटर क्या नहीं करता, कंप्यूटर क्या नहीं करता है, तो इसके आपको एक तो जवाब देना, आपको कौन सा, थिंकिंग। कंप्यूटर में जो है सोचने की क्षमता नहीं होती है। दूसरी, कंप्यूटर किसी चीज को जो है समझता नहीं है। ये तो हो गया भाई अपना कौन सा, सोचना। कंप्यूटर के अंदर सोचने की क्षमता नहीं होती है। और ये कौन सा हो गया अपने कौन सा, हाँ, समझ। कंप्यूटर में किसी प्रकार की समझ भी नहीं होती है। ठीक है भाई लोगों। तो ये जो है मैंने आज जो है आपको जो है बिल्कुल कंप्यूटर का जो छोटा सा इंट्रोडक्शन करवाया है। ठीक है। कंप्यूटर का हिंदी अर्थ क्या होता है, संगणक होता है, परिकलक होता है, अभिकलित होता है, गणक होता है। हिंदी और क्या बताया था मैंने आपको यहाँ पे, कंप्यूटर का मतलब गणना करना होता है, कंप्यूटर का मतलब गणना करने वाला होता है। ठीक है। आगे देखो यहाँ पे, उसके बाद क्या बताया था यहाँ पे, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा की कंप्यूटर, लैटिन भाषा की कैसे, कंप्यूटर से हुई। उसके बाद देखो यहाँ पे, हाँ, कंप्यूटर एक क्या है, गणना करने की मशीन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, स्वचालित मशीन है, जिसमें आपकी अर्थमेटिक और लॉजिकल गणनाएं की जाती है। ठीक है। उसके बाद आपके जो है गणना कौन करता है, आपका एएलयू करता है। एएलयू का पूरा नाम अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। उसके बाद देखो यहाँ पे अर्थमेटिक और लॉजिकल का मतलब बताया था आपके, है ना। और आपका कैलकुलेटर केवल अर्थमेटिक काम करता है, कंप्यूटर जो है अर्थमेटिक के साथ लॉजिकल दोनों काम करता है। अंतर इसमें, अर्थमेटिक मतलब सामान्य गणना, जोड़ बाकी गुणा भाग, और लॉजिकल के अंदर मैंने आपको क्या बताया था, तुलना करना या जो है कंपेयर करना, रिलेशन बताना, संबंध बताना। उसपे सिंबल आपको मैंने बताया था, लेस देन, ग्रेटर देन, है ना। जैसे से छोटा, से बड़ा, है ना, बड़ा या बराबर, छोटा या बराबर, बराबर बराबर नहीं, ऐसे कुछ सिंबल। ठीक है। और इसका जो परिणाम आता है लॉजिकल का, वो आप कैसे आता है, ट्रू या फॉल्स में आता है। ठीक है। आगे देखो यहाँ पे, उसके बाद देखो यहाँ पे कुछ मैंने आपको जो है फैक्ट बताए थे, है ना। कंप्यूटर के जनक कौन है, कंप्यूटर के जनक जो है कौन है भी, आपने चार्ल्स बेबेज। विश्व में सुपर कंप्यूटर के जनक कौन है, सैमुर क्रय है। भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक कौन है, क्या बताओगे यहाँ पे, विजय पांडुरंग भटकर है। प्रथम प्रोग्रामर कौन है, ठीक है, तो क्या बताओगे, लेडी एडा अगस्ता है। ठीक है। उसके अलावा मैंने आपको कंप्यूटर की परिभाषा बताई भी। कंप्यूटर में सबसे पहला काम क्या होता है, इनपुट, फिर प्रोसेस, फिर आउटपुट, फिर स्टोर, और उसके बाद इन सारे काम को क्या करना पड़ता है, कंट्रोल करना पड़ता है। इसी प्रकार अपन कह सकते हैं यहाँ पे कि कंप्यूटर के मुख्य रूप से 5 कार्य होते हैं, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोर और कौन सा, कंट्रोल। उसके बाद मैंने अभी बताया था कि कंप्यूटर जो है कौन सा कार्य नहीं करता है। तो कंप्यूटर कौन सा कार्य नहीं करता था, आप क्या बताओ, कंप्यूटर जो है सोचने का काम नहीं करता, समझने का काम नहीं करता है। तो कई बार आपको ऐसा प्रश्न मिलेगा, तो वहाँ पे ऑप्शन लगभग यही मिलेगा, है ना। उसमें अपन इमोशंस नहीं होती, भावनाएं नहीं होती, इसमें सोचने की क्षमता नहीं होती, इसमें जो समझने की क्षमता नहीं होती है ऐसा। इसके अलावा कुछ और पॉइंट मेरे को याद आए, मैं आपको और लिखा देता हूँ यहाँ पे। देखो यहाँ पे, कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धि की, कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई है। कई बार एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछ लेते हैं, बताइए कंप्यूटर को किस प्रकार की संज्ञा दी गई, कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई। कृत्रिम कंप्यूटर जो है एक प्रकार के मानव द्वारा निर्मित एक मशीन है, या फिर आर्टिफिशियल मशीन अपन कह सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। आगे यहाँ पे, उसके बाद ये भी अपन कह सकते हैं यहाँ पे एक और पॉइंट, कंप्यूटर मशीन या बाइनरी, बाइनरी भाषा, बाइनरी भाषा मतलब 0 और 1 को समझता है। क्लियर, ये सारी चीजें। तो ये कुछ फैक्ट जो है आप याद कर लेना।
बाकी मैंने आपको ये सारे कुछ बता दिया, और भी कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं, ये सारी चीज़ें है ना। आगे देखो यहाँ पे भी, और ये इस प्रकार का मोटिवेशन अपना रोजाना मैं कुछ प्रयास करूंगा कि नौकरी करूंगा तो कैसी करूंगा, सरकार ही करूंगा। नौकरी करूंगा तो कैसी करूंगा, सरकार ही करूंगा। तुम्हारी थकान, तुम्हारे दर्द, तुम्हारे सब एक लाइन में खत्म हो जाएगा। तुम्हारी थकान, तुम्हारे दर्द सब एक लाइन में खत्म हो जाएगा कि कोई आपको कहेगा कॉन्ग्रेचुलेशंस यू आर सिलेक्टेड। जिस दिन पीडीएफ में अपने रोल नंबर आएगा उस दिन अपना जो है, उस दिन से अपनी ज़िंदगी बदल जाएगी, माँ बाप के चेहरे बदल जाएंगे, माँ बाप की उम्र बढ़ जाएगी, है ना। और अपन को ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, नौकरी करूंगा तो कैसी करूंगा, सरकारी ही करूंगा, ठीक है। नहीं तो अपना बहुत बड़ा बिजनेस करूंगा, बॉस बनूंगा मैं तो, ठीक है भाई। और आप सबने मेरे को इतना अच्छे से सुना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वापस मिलते हैं अपना अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ, और नया टॉपिक जो रहेगा अपना कौन सा, कंप्यूटर का नंबर सिस्टम टॉपिक रहेगा, ठीक है। वापस मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, राम राम, खमा गणी।